प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपके सामने और भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी प्रस्तुतियां लेकर आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट परफॉर्मर्स कि हमारे देश की असली ताकत सीमाओं पर तैनात हमारे जवान और खेतों पर काम करते हमारे किसान हैं। अगर आप सभी इस बात पे एग्री करते हैं तो प्लीज़ तालियां हो जाए। हमारे देश की असली ताकत सीमाओं पर तैनात हमारे जवान और खेतों पर काम करते किसान हैं। शायद इसीलिए वो नारा भी बहुत फेमस हुआ है, जय जवान जय किसान वाला। जी हाँ मैम, लेकिन इस किसी भी देश की असली ताकत, जैसा कि मैम ने कहा, किसान है। लेकिन मैं इसके लिए एक पंक्ति पेश करना चाहूँगी। नहीं हुआ है अभी सवेरा, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली को पहचान, चिड़ियों के उठने से पहले, चिड़ियों के उठने से पहले खाट छोड़कर उठा किसान। So farmers play a crucial role in the agriculture. They are the backbone of our country. And किसानों की वजह से आज वो हमारा बेस हैं। और इसी थॉट को प्रेजेंट करने आ रहे हैं हमारे कक्षा 6 और कक्षा 7 के छात्र एवं छात्राएं। से बिना रुके बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सब के कारण पानी एवं हवा में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। क्या आप जानते हैं कि इन रसायनों के जहरीलेपन से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उसमें पाए जाने वाला नमक मेरे शरीर पर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती थी। मुझे अब भी याद है। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती? मुझे तो सुंदर होना ही था, क्योंकि बीते जमाने में आप मेरे बच्चे ही तो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे और फिर
हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम द्यौ शांतिः, अंतरिक्षः शांतिः, पृथ्वीः शांतिः, ओषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नदियाँ जंगल झरने पर्वत रखना इन्हें संवार के, इनको रौंदा तुम न बचोगे धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने इसके बदले धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है, और तो और फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे। नेचुरल फार्मिंग न हुई तो हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी जहर से भरता। जब से जैविक खाद को छोड़ा, खुशहाली से नाता तोड़ा। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे, तो फिर तुम पछताओगे। लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है। धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से, जैसे गो आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, गोमूत्र छाछ का उपयोग करो, ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी हूँ। माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूँ मैं सबकी, जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो इसमें मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने माथे मुझे लगाया, मैं हरियाली बनकर मुस्काई। मिट्टी बंजर होने से या धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। धरती एक परिवार के जैसी, सबका भविष्य है केवल एक। धरती एक परिवार के जैसी,
Wow, what a wonderful performance, and it was such a message-giving performance that we should stop doing the chemical farming. हमें chemical farming छोड़ देनी चाहिए, रासायनिक खाद को हमें use करना चाहिए. It was such a nice performance by the students. Now, I guess आज क्या है आप सभी को पता होगा. सर पंकज उदास सर की पुण्यतिथि है और आज ही के दिन उनकी डेथ हुई थी, तो हुई है. ओके, सॉरी सर. सो ही डाइड. ओके, सॉरी. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सुशील सर to please come on the stage and please sing a song of late Pankaj Udas sir. It's a small tribute to him. Wow, what a wonderful performance, and it was such a message-giving performance that we should stop doing the chemical farming. हमें chemical farming छोड़ देनी चाहिए, रासायनिक खाद को हमें use करना चाहिए. It was such a nice performance by the students. Now, I guess आज क्या है आप सभी को पता होगा. सर पंकज उदास सर की पुण्यतिथि है और आज ही के दिन उनकी डेथ हुई थी, तो हुई है. ओके, सॉरी सर. सो ही डाइड. ओके, सॉरी. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट सुशील सर to please come on the stage and please sing a song of late Pankaj Udas sir. It's a small tribute to him. चांदी जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल. चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल. एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल. जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए. तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए. तू जिसको मिल जाए वो, तू जिसको मिल जाए वो हो जाए माला माल. एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल. चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल.
उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग। जो बेरंग हो उस पर क्या क्या रंग जमाते लोग। तू नादान न जाने कैसे रूप चुराते लोग। नजरें भर भर देखें तुझको आते जाते लोग। छैल छबीली रानी थोड़ा, छैल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। धनक घटा कलियां और तारे सब हैं तेरा रूप। धनक घटा कलियां और तारे सब हैं तेरा रूप। गजलें हो या गीत हो मेरे सब में तेरा रूप। यूं ही चमकती रहे हमेशा तेरे हुस्न की धूप। तुझे नजर ना लगे किसी की, तुझे नजर ना लगे किसी की, जिए हजारों साल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। धन्यवाद। मतलब माहौल बना दिया सर आप। सर आरटीओ इंस्पेक्टर हैं, तालियां नहीं बजा रहे हो, मैं नंबर दे दूंगा गाड़ियों के तो हिसाब ले लेंगे बराबर। इन गाना गाने की भी शर्त थी इनकी, बोले कल गाड़ी के चालान कर दूंगा आपकी बसों के गाना नहीं गाने दिया था। थैंक यू सर। कव्वाल की शोभा कव्वालियों से बढ़ती है, कव्वाल की शोभा कव्वालियों से बढ़ती है। गुलाब की शोभा लालियों से बढ़ती है। एंकर का तो पता नहीं, एंकर का तो पता नहीं, पर सर के जैसे सिंगर्स की शोभा तालियों से बढ़ती है। प्लीज हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सर। Now moving forward to our next cultural activities. नेक्स्ट हमारी जो परफॉर्मेंस है वो टॉपिक मैं जब से आई हूँ तब से शायद मैं सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारी जो परफॉर्मेंस है वो मोबाइल के ऊपर बेस्ड है, दैट हाउ शुड वी यूज़ मोबाइल फ़ोन। मैं मोबाइल के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मोबाइल जिसका भी आविष्कार है, मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है, लेकिन
इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर का तो क्या कहें, छोटे बच्चों को भी इसने मानसिक रोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून, हमारा संस्कार छीना है। एक साथ बैठकर बतियाने वाला परिवार छीना है। इसने छीना है नई किताबों की सुगंध को, इसने छीना है किताबों की नई सुगंध को, और छीन लिया है निमंत्रण पत्र पर लगी हल्दी की गंध को। कि LCS के स्टूडेंट्स अपने हौसलों को बुलंद करना सीख लीजिए। LCS के स्टूडेंट्स अपने हौसलों को बुलंद करना सीख लीजिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर इसे बंद करना सीखिए, थोड़ी देर इसे बंद करना सीखिए। जी हाँ मैम, ये जो 5.5 इंचेस का जो गैजेट है, जो हम अपने साथ लेकर घूमते हैं एनी टाइम, अपने पॉकेट में लेके घूमते हैं, इट इज़ लाइक ये हमारा संसार बन गया है। अब हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन को ले या फिर किसी और चीज़ को, मोबाइल है तो सब है, लाइक दैट। सो मैं इसके लिए एक कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मैम, आपको नहीं लगता कि अगर ये फ़ोन 1947 में आ गया होता तो हम अंग्रेज़ भारत छोड़कर नहीं गया होता? ऐसा क्यों मैम? क्योंकि उस टाइम फिर हम क्या करते, व्हाट्सएप पे चैट करते इसके रिगार्डिंग, और ये कहते कि इसको इतना फॉरवर्ड करो कि इसको पढ़कर अंग्रेज़ भारत छोड़ दे। एग्जैक्टली मैम, अगर नहीं करना होता। ये बात तो बिल्कुल सही की, तो फिर आज शायद हमारा देश आज भी अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ होता। सो प्लीज़ वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2nd on the performance of Mobile. व्हाट्सएप ले लो, फेसबुक ले लो, स्नैपचैट ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, 15 सेकंड के रील्स, 30 के रील, 10 रुपए के फॉलोअर्स ले लो। रस्ते कमाल सस्ते में, ट्रेंडिंग में रहने के लिए 1 डजन हैशटैग ले लो। हट्टा कट्टा मोबाइल। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ। इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये हाथ की घड़ी खा गया। समय नहीं लोगों के पास, ये लोगों का वक्त खा गया। ये टॉर्च लाइटें खा गया। इसने सैकड़ों मील की दूरियां पी हैं। इस मोबाइल ने तन्हाइयां पी हैं। ये मोबाइल किताबें खा गया। पड़ोस की दोस्ती मेल मिलाप खा गया। ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ। इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये रिश्ते खा रहा है, 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 रिश्ते खा रहा है।
मुझसे पूछे घर कहाँ है, मुझसे आके दस्तक पूछे दर कहाँ है, राहें ऐसी जिनकी मंजिल भी नहीं, ढूंढो मुझे अब मैं रहता हूँ वहीं, दिल है कहीं और धड़कन है कहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं, सांसें हैं मगर क्यों जिंदा मैं नहीं, मैं जागूं। ये हंसी पल फिर मिले ना मिले, क्यों ना इन लम्हों को फिर से एक बार जी लूं। कुर्बा हुआ तेरी तशनगी में यूं, कुर्बा हुआ तेरी आशिकी में यूं, बेखुदी में बेकली में बेकसी में हुआ, तुझको हर दुआ दी और दगा भी और फना हुआ, कुर्बा हुआ कुर्बा हुआ, अदा पे वफा पे जफा पे कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ, कुर्बा हुआ। Wow, very nice performance, Bita. You have tried. That is like very big thing for us. इट वॉज सच अ लवली परफॉर्मेंस। मोबाइल आज के टाइम की सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि सहजता थी, सादगी थी, जिंदगी थी, क्योंकि सहजता थी, सादगी थी, जिंदगी थी, और जब ये व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। Next, I am going to invite a personality of our school जिनके इंस्पिरेशन से सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही है। So, delighted to announce the presence of our esteemed principal ma'am, Mrs. Rekha Sharma, to come on the stage and share your thought among us. A big round of applause I want from the audience. Good evening, everyone. Esteemed Chief Guest, Dr. S.N. Tiwari Sir, Dr. Bindu Tiwari Ma'am, Special Guest, Mr. and Mrs. Sushil Upadhyay Sir, Respected Director Sir, Manisha Yadav Ma'am, teachers and my dear students. I am Rekha Sharma. As the principal of this esteemed institution, I am greatly honored to welcome you all to our 12th annual day. This day is not just about celebration and festivities. It is a day of reflection, a day when we celebrate the achievements of our students and reflect on the progress. Annual functions are primarily looked at as a culmination of academic year. Not only academics we are focused on, but we encourage our students' overall development in every field. And today we are here to acknowledge their hard work and talent. Their hard work and talent, our school established in 2011 with class playgroup to nursery. Next year secondary और senior secondary class तक हम
अपग्रेड करना हमारा लक्ष्य है। अभी हमारा स्कूल 550 प्लस स्टूडेंट्स के साथ रन कर रहा है। हमारे स्कूल का एम है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बेटर एजुकेशन देना। Our teachers are the backbone of this institution. Their commitment and dedication to teaching is unparalleled. They go above and beyond their call of duty to ensure our students get the best education. I am deeply grateful for their invaluable contributions. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you good. सीखने से रचनात्मकता बढ़ती है। रचनात्मकता आपकी सोच को बढ़ाती है। सोच आपको ज्ञान प्रदान करती है और ज्ञान आपको महान बनाती है। पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक कार्य करके हम बहुमुखी प्रतिभा के धनी हो जाते हैं। शिक्षा केवल तथ्यों का संकलन या बड़ी डिग्री और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना नहीं है। शिक्षा संस्कार है, शिक्षा देश धर्म है, शिक्षा सच्ची नागरिकता है, शिक्षा है मानवता की सेवा, शिक्षा चरित्र है, शिक्षा ज्ञान है। I believe that our school is not just a place for formal education, but a space where students grow and in value is as individual. It is a place where their inner potential is nurtured and where they learn the value of respect, integrity and responsibility. In the coming year, we will emphasize more on character building along with academic and non-academic achievements. In conclusion, I would like to extend my sincere thanks to all the parents. Parents, your support and cooperation have been esteemed in our journey. Your belief in us has helped us achieve our goals and set new benchmarks. We value your trust and assure you that we will continue to strive for excellence in education. Finally, to our brilliant students, remember that each one of you is unique and has the potential to achieve greatness. Keep learning, keep growing, and keep striving for excellence. Thank you everyone for being a part of this celebration. Let us continue to work together to make our school a center of excellence and our students the leader of tomorrow. Thank you and have a wonderful evening. Thank you so much, ma'am, for your motivational words. Ma'am, please stay on the stage. Meanwhile, I would request Bindu ma'am kindly come on the stage for distributing the prizes. Bindu ma'am, please. Rekha ma'am, kindly join Bindu ma'am. And for academics, we have regular in study and assessment student of class 6, Chavi Jangid of class 6. She is very much regular in studies. And Tanishq Yadav of class nursery. Ma'am, please come on the Regular in studies, okay.
क्लैप फॉर तनिष्क यादव। बहुत ही छोटा है, उसके बावजूद अपनी स्टडीज़ हमेशा रेगुलर रखता है, होमवर्क कंप्लीट रखता है, बुक्स एंड नोटबुक्स को नीट एंड क्लीन रखता है। नेक्स्ट विल हैव छवि यादव। रिंग रेस के लिए हुमीशा शर्मा फ्रॉम क्लास UKG and Yanshika. Next we have the announcement of ring race of class UKG. First positions Humisha Sharma and Yanshika. They both balanced the ring and then race and got the first position. The achievement of keeping balance. Yanshika. Next, Daksh Bhatt and Garvit Devra, they got the second position in ring race. Next, Gitali and Ifra Hira, who got the third position in ring race balance ring race. Where we could see the balance. Ikra. She might be with the parents. Ifra Kiara. Banana race. We have the announcement of banana race where Lakhan got the first prize. Lakhan of class first, he secured the first position in the banana race. बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस थी। पेरेंट्स मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेस थी वेयर द चाइल्ड हैव टू ईट द बनाना, है ना। तो बच्चों ने डायरेक्ट बनाना को लाइक विदाउट पीलिंग, उसे छीला भी नहीं और डायरेक्टली उन्होंने मुंह में रख लिया था। इट वॉज सच अ इंटरेस्टिंग रेस। सो वी हैव लखन बिटवीन अस। ओके, नेक्स्ट आर्यन खान। आर्यन खान, अयान खान, ओके, नौशीन। नौशीन, she secured third position. I guess parents उन्हें अपने साथ ले गए हैं, that's why they are not coming. Nौशीन, Nौशीन, please come on the stage. Next we'll have healthy drink race where students have to drink the juice and then run. And then they have to run. And this is a category of boys and girls both. Of class second, and first position is secured by Himani Sahu. Anwar sir, do we have the child? Himani Sahu, Harshita, अगर स्टूडेंट्स आप पेरेंट्स के साथ बैठे हैं तो यू कैन कम ऑन द स्टेज whenever I call your name ना. Next we'll have Harshita. She secured second position. Harshita, are you here? Next, Vanshika. Ma'am, thoda. Next, we'll have Harshita and Vanshika.
ball collecting race. The race was between boys only, and first position is secured by Ilyas Kathat. Ilyas Kathat, if you are here, kindly come on the stage. Second position is secured by Umansh. If Umansh is here, please come on the stage. And third position is secured by Rajkumar. We don't have the child. Okay. Next, three legs race. From class third. Sameem Kathat of class third, she secured first position. Sameem, if you are here, I think she's Ma'am, on the backstage. Sameem and Janvi both. 3-leg race. Sameem and Janvi. Yes, beta, please come on the stage fast. Shraddha Maheshwari of class third. Divyanshi, I guess you are here. Yes. Junaira of class third. And Minakshi of class third. Minakshi, if you can listen my voice, you can come on the stage. Next we'll have Nimit, he secured first position in 3-leg race. Nimit, come fast. Mehul, both. Nimit and Mehul also. Next, Shivraj Singh of class third. Shivraj Singh and Lavesh Sen. Mehul of class third, Nimit, Shivraj and Lavesh. Next we'll have the Bengal race category of class 4, and first position is secured by Anshika Sharma. Anshika Sharma, if you can hear my voice, you can come on the stage. Next, Girishma Sen and Bhavna. Anshika and Grishma, they participated in Bengal race where they have to collect the bangles, they have to wear the bangles and then run. And last category is hurdle race. Girishma. Next, hurdle race of class 4. Bengal race 4th class के girls की थी and hurdle race 4th class के boys की है. And first position is secured by Ved Rawal, second Mohammad Akbar and third Manish Bhatt. Ved Rawal, Mohammad Akbar, yes beta Akbar come, Ved come.
Manish Bhatt, if you can hear my voice, you can come on the stage. We have many more children actually, but time is short, so we'll give the remaining certificates and prizes in the assembly only. Thank you so much, ma'am. Bindu ma'am, I would like to come you on the podium and say some words for us. Thank you so much for giving this opportunity to share this dice. Honorable Director, Mr. Yadav, Mrs. Yadav, Chief Guest, Dr. Tiwari, Honorable Guest, Mr. and Mrs. Upadhyay, all the teachers, parents, children's, dance director, costume designer, and teachers. From past 1 month, they are working so hard for this mesmerizing presentation. Once again, I will give thanks to all teachers, because the teachers are the pillar and the backbone of this raw mud. आपके पास एक मिट्टी है जिसको आप जिस सांचे में चाहते हैं वो आकार दे देते हैं। मैं एजुकेशन से ही संबंधित रही हूँ, तो मुझे पता है कि सब कुछ कितना मुश्किल होता है, पर कलम जो है उसमें वो ताकत होती है जो पूरा समाज, देश और राष्ट्र को बदल सकता है। आपने अभी बहुत सारी परफॉर्मेंस देखी और आपका थीम है इनक्रेडिबल इंडिया, तो मैं उसी पे आती हूँ। बहुत शॉर्ट में बात करूँगी क्योंकि आप लंबा समय हो गया है, ठंड भी बहुत है और कुछ प्रोग्राम्स भी बाकी हैं। देखिए, अभी जो एक फेज़ चल रहा है, अभी आपने बायोकेमिकल्स की बात करी, बायो एनवायरनमेंट की बात करी, आपने मोबाइल की बात करी। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम डे टू डे की लाइफ में फेस कर रहे हैं और हम एक संक्रमण काल में हैं। वी आर इन ए ट्रांजिशन फेज़। हमें पूरी सोसाइटी को ये नहीं पता है कि गलत क्या है, सही क्या है। हम बच्चों की कई बार उस डिमांड को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो हमारी कॉन्शियस अलाउ ही नहीं करती है। देखिए, समाज जिस मोड़ पे है उसको बदलने की, आप बच्चों के बारे में कहते हैं दे आर इन डिप्रेशन, अरे हमारा कहना नहीं मानते हैं, बिगड़ गए हैं, हमारा कल्चर ऐसा हो गया है। सो मैनी क्वेश्चन डेली in each and every house they raise for their kids, but there is no solution. But the solution is in two pillars hand. One pillar is teacher and second pillar is parents. This is very important thing. Those parents, they are sitting here. This is my personal request. If you want to save your child, if you want to save your society, if you want to save your nation, please give sanskar to your kid. Don't think that whatever he is doing, it is right. Whatever he is saying, it is right. His every demand is right. उसको रोकिए और उसको कम में जीना सिखाइए। आप हर चीज उसको प्रोवाइड करते हैं
और जब वो जिद करता है तो आपके पास कोई चारा नहीं होता। एक सोसाइटिकल प्रॉब्लम है। बीइंग ए टीचर और बीइंग एक सोसाइटी के ऑनरेबल पार्ट होने के नाते मैं आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हमारी सोसाइटी का ये एक ऐसा संक्रमण काल है कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम ना तो पूरे वेस्टर्नाइज हुए हैं और ना हम इंडियन रहे हैं, तो बताइए हम क्या हैं। जब हमने अपनी आइडेंटिटी ही खो दी तो हम कुछ बचे ही नहीं। आइडेंटिटी मीन्स आपके पाँव। अगर आपके पाँव आपके पास नहीं है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कांट स्टैंड योर ओन। सो प्लीज़ मेरी ये पर्सनल बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो टीचर्स के हाथ में है, पेरेंट्स के हाथ में है, कि आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। आप वो सब सिखाइए जो आपने सीखा है। उनकी हर जिद को आप पूरा मत करिए, उनको मिनिमम में रहना सिखाइए। और बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिस सांचे में आप डालते हो वो उसी सांचे में ढल जाता है। इन्हीं बच्चों में से आप देखिए कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। आई वॉज टॉकिंग अबाउट विथ माई हस्बैंड कि हमने जो बेंगलोर में परफॉर्मेंस देखी वो आज इस लिटिल चैम्प्स में भी देखी। दे वर सेम, कुछ डिफरेंस था समय का, बड़ी सिटी का, पर बच्चे जो हैं वो वैसे ही हैं। हम ही ने उनको ट्रेन किया है। तो अगर आप उनको ट्रेन करेंगे तो वो बहुत अच्छे संस्कार लेके आगे बढ़ेंगे। वो आपके लिए भी सहारा होंगे, समाज के लिए होंगे, देश के लिए होंगे। तो मेरी आज एक छोटी सी आपको अपील है जो आप लेके जाइए। मैं इतना सा कह के अपनी बात ख़त्म करूँगी। थैंक यू सो मच। वाह मैम, व्हाट अ स्पीच, लाइक इंस्पायरिंग था हमारे लिए। और बहुत बड़ी बात मैम ने कही कि हम हर चीज़ें पूरी करें ये ज़रूरी नहीं है। जैसी लाइफ हमने जी है, क्योंकि कम में रहना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कैसे मैनेज करना दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सारी चीज़ें होने के बाद तो हर कुछ हम हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को समझें और बच्चों को संस्कार जो एक रियल होता है ना वो डेवलप करें। थैंक यू सो मच मैम, वंस अगेन। Thank you so much, ma'am, for your golden words. Next we'll have a very message giving। अच्छा, संस्कार की बात हुई है तो हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है इट इज़ क्वाइटली बेस्ड ऑन संस्कार ऑल्सो, क्योंकि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। मैम ने जैसा बोला है, अगर आप मिनिमम देना स्टार्ट कर दोगे तो मैक्सिमम रिजल्ट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। परिस्थिति कैसी भी हो उससे लड़कर जीतना सिखाता है। हेलो, तो इसी जज्बे को, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल निकलेगा। ना हो मायूस, ना घबरा अंधेरों से, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल निकलेगा। और जीवन का सबसे बड़ा सुख है कि आप अपने माता पिता की आशाओं को और उनकी उपेक्षाओं को पूरा कर सकें, उनके दर्द को समझ सकें और उन्हें दूर कर सकें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने बच्चों को वो संस्कार देंगे। तो आइए, वी हैव अ वंडरफुल स्किट टाइटल्ड सैक्रिफाइस फॉर हैप्पीनेस। इट्स अ हार्ट वार्मिंग skit based on the story Eidgah, focusing on the theme of finding happiness in critical condition and the power of sacrifice for love. So we have the Nausheen, she secured third position. I guess parents उन्हें अपने साथ ले गए हैं. That's why they are not coming. Nausheen, please come on the stage.
Next we'll have healthy drink race, where students have to drink the juice And then run. and then they have to run. And this is a category of boys and girls both. Of class second, and first position is secured by Himani Sahu. Anwar sir, do we have the child? Himani Sahu, Harshita. अगर स्टूडेंट्स आप पेरेंट्स के साथ बैठे हैं तो यू कैन कम ऑन द स्टेज whenever I call your name ना. Next we'll have Harshita. She secured second position. Harshita, are you here? Next, Vanshika. Ma'am, thoda. Next, we'll have Harshita and Vanshika. Ball collecting race. The race was between boys only, and first position is secured by Ilyas Kathat. Ilyas Kathat, if you are here, kindly come on the stage. Second position is secured by Umansh. If Umansh is here, please come on the stage. And third position is secured by Rajkumar. We don't have the child. Okay. Next, three legs race. From class third. Sameem Kathat of class third. She secured first position. Sameem, if you are here, I think she's on the backstage. Sameem and Janvi both. 3-leg race. Sameem and Janvi. Yes, beta, please come on the stage fast. Shraddha Maheshwari of class third. Divyanshi, I guess you are here. Yes. Junaira of class third. And Minakshi of class third. Minakshi, if you can listen my voice, you can come on the stage. Next we'll have Nimit, he secured first position in 3-leg race. Nimit, come fast. Mehul, both. Nimit and Mehul also. Next, Shivraj Singh of class third. Shivraj Singh and Lavesh Sen. Mehul of class third, Nimit, Shivraj and Lavesh. Next we'll have the Bengal race category. Of class 4, and first position is secured by Anshika Sharma. If you can hear my voice, you can come on the stage. Next, Girishma Sen and Bhavna.
They participated in Bengal race where they have to collect the bangles, they have to wear the bangles and then run. And last category is hurdle race. Girishma. Next, hurdle race of class 4. Bengal race 4th class के girls की थी and hurdle race 4th class के boys की है. And first position is secured by Ved Rawal, second Mohammad Akbar and third Manish Bhatt. Ved Rawal, Mohammad Akbar, yes beta Akbar come, Ved come. Manish Bhatt, if you can hear my voice, you can come on the stage. Children actually, but time is short, so we'll give the remaining certificates and prizes in the assembly only. Thank you so much, ma'am. Bindu ma'am, I would like to come you on the podium and say some words for us. Thank you so much for giving this opportunity to share this dice. Honorable Director, Mr. Yadav, Mrs. Yadav, Chief Guest, Dr. Tiwari, Honorable Guest, Mr. and Mrs. Upadhyay, all the teachers, parents, children's, dance director, costume designer, and teachers. From past 1 month, they are working so hard for this mesmerizing presentation. Once again, I will give thanks to all teachers, because the teachers are the pillar and the backbone of this raw mud. आपके पास एक मिट्टी है जिसको आप जिस सांचे में चाहते हैं वो आकार दे देते हैं. मैं एजुकेशन से ही संबंधित रही हूँ, तो मुझे पता है कि सब कुछ कितना मुश्किल होता है, पर कलम जो है उसमें वो ताकत होती है जो पूरा समाज, देश और राष्ट्र को बदल सकता है. आपने अभी बहुत सारी परफॉर्मेंस देखी और आपका थीम है इनक्रेडिबल इंडिया, तो मैं उसी पे आती हूँ. बहुत शॉर्ट में बात करूँगी क्योंकि आप लंबा समय हो गया है, ठंड भी बहुत है और कुछ प्रोग्राम्स भी बाकी हैं. देखिए, अभी जो एक फेज़ चल रहा है, अभी आपने बायोकेमिकल्स की बात करी, बायो एनवायरनमेंट की बात करी, आपने मोबाइल की बात करी. ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी